हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक टेक्निक के बारे में बताया था, पोमोडोरो टेक्निक। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये टेक्निक है और इसका यूज करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने दिन भर के टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप अपनी पूरी इफ़िशियंसी के साथ किसी भी काम को, हम तो स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हम पढ़ाई के काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप इस टेक्निक को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, उसमें से मैं आपको 2 ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने के लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, उसमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उसका यूज करना है, उसकी सेटिंग क्या करनी है। ठीक है, तो ये जो पहला है ये है पोमोडोरो टाइमर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे नीचे ये जो ग्रीन कलर का आइकॉन है, ये पहला एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है उसमें आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक टाइमर बना हुआ है, बीच में येलो कलर का है जिस पे टास्क का नाम लिखा हुआ है और नीचे स्टार्ट पोमोडोरो और सेटिंग्स है। ठीक है, तो यूज कैसे करना है, सबसे पहले हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सेटिंग में यहाँ आते हैं, बीच में यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक ड्यूरेशन, लॉन्ग ब्रेक ड्यूरेशन, पोमोडोरो ड्यूरेशन। तो मैंने बताया था आपको कि आपको पहले 25 मिनट काम करना है, उसके बाद 3 से 5 मिनट आराम करना है, फिर 25 मिनट काम करना है। ऐसे कैसे करके आपको 4 बार काम करना है। जब आप 4 बार काम कर लेंगे और उसके बाद आपको एक लॉन्ग रेस्ट करने का टाइम मिलेगा जो कि 15 से 20 मिनट का होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना ही होगा। अलग अलग एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि ये जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट ब्रेक ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है कि 3 मिनट हम रेस्ट करें या 4 मिनट करें या 5 मिनट करें। ठीक है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मिनट कर दिया। फिर देखते हैं लॉन्ग ब्रेक ड्यूरेशन, मतलब कि जब आप 4 बार काम कर लेंगे, 4 बार जो काम किया है उसके बीच में 3 बार 3 से 5 मिनट का रेस्ट होगा। तो जब चौथी बार आप काम करेंगे उसके बाद आपको एक लंबा रेस्ट करना है, ये मैंने बताया अभी जस्ट। तो इसमें कितना टाइम आपको देना है, तो यहाँ पे देखिए ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, ये 5 ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पोमोडोरो ड्यूरेशन, ये चीज़ है कि आप कितनी देर अपने काम को करना चाहते हैं। मतलब जैसे आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, उसको कितनी देर आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपका रेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पोमोडोरो ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पोमोडोरो तो था 25 मिनट का, लेकिन यहाँ पे देखिए 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज कर देता हूँ 25 मिनट। ठीक है, अब लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। इधर और भी सेटिंग्स दी हुई है। रिंगिंग वॉल्यूम मीन्स जब आपका एक 25 मिनट का सेट कंप्लीट हो जाएगा, जब 25 मिनट आप काम कर लेंगे तो उसके बाद ये रिंगिंग वॉल्यूम मतलब रिंग करता है आपका फ़ोन। तो ये रिंगिंग वॉल्यूम हो गया और यहाँ ये रिंगिंग साउंड हो गया नीचे। रिंगिंग साउंड में आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपको इंटीमेट कर देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका 25 मिनट हो गया है। ठीक है, ऐसी टिकिंग वॉल्यूम और यहाँ पे टिकिंग साउंड है। टिकिंग साउंड क्या है, जैसे पोमोडोरो जब चल रहा है 25 मिनट जब होगा तो उस समय ये टिक 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 टिक, जैसे घड़ी में टिक 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 होता है वैसे ही होगा यहाँ पे भी। तो इससे आपको पता चलते रहेगा कि आपका पोमोडोरो चल रहा है और आपको कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है। मतलब एक काम को छोड़ के दूसरे काम में नहीं लग जाना है। जो काम आपने उठाया है वही 25 मिनट तक करना है। ठीक है, तो ये टिकिंग इसलिए था। टिकिंग के वॉल्यूम को आप यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारी सेटिंग्स कर दी। अब यहाँ आपको सेव करने का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप जस्ट बैक हो जाइए। और बैक होने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर क्या हुआ, 25 मिनट सेट हो गया कि 25 मिनट आपको मिलेगा काम करने के लिए। बीच में आप यहाँ पे टास्क का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग में फिजिक्स लिख रखा है,
आप कुछ और लिख सकते हैं, आप मैथ्स लिख लीजिए कि आपको मैथ्स करना है उतनी देर, और उसके बाद स्टार्ट पोमोडोरो स्टार्ट कर दीजिए। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको सूचना देगा कि आपका पोमोडोरो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप रेस्ट कर लेंगे। फिर रेस्ट में भी आपको यहाँ पे 3 से 5 मिनट का एक टाइमर आ जाएगा, उस टाइमर को आप देखेंगे और उसके हिसाब से उतना आराम करने के बाद फिर से 25 मिनट के अगले काम में आप जुट जाएंगे। ठीक है, तो ये था ये इस एप्लीकेशन को किस तरीके से हमें यूज करना है। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा एप्लीकेशन है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे वाले पोमोडोरो ऐप को देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे नीचे है क्लॉकवर्ड टोमेटो। स्क्रीन पर ये जो सबसे नीचे घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपका इंटरफेस है ऐप का। अब इसमें क्या है, आपको बीच में दिखाई दे रहा है घड़ी जो रियल टाइम दिखा रहा है, मतलब अभी कितने बजे हैं ये दिखा रहा है। नीचे आपको एक प्ले का बटन है। ऊपर देखिएगा कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में एक सेटिंग है। इस सेटिंग में ही हमें डिसाइड करना है कि कितना टाइम हमें काम को देना है, कितना टाइम आराम को देना है, कितना टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन वाले आराम को देना है। ठीक है, और भी बहुत सारी सेटिंग है इसमें जो हम एक एक करके देख लेते हैं। ओपन करते हैं सेटिंग को, ये लीजिए। अब ये जो सबसे पहला ऑप्शन है टाइमर एंड साउंड, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से इसका आप यूज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें टोटल ऊपर 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसको देखने से पहले एक बार हम ये जो साइड में आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो समझ लेते हैं। वो यहाँ एक एल्गोरिथम सा दिया हुआ है, यहाँ पे आप समझ लेंगे क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करना है, स्टार्ट के लिए ये सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे टिकिंग साउंड आप जैसे घड़ी चलती है तो क्या होता है, टिक 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 आवाज़ आती है, वैसे यहाँ भी आप टिकिंग साउंड को लगा सकते हैं। तो ये जो सिंबल है उस टिकिंग साउंड को दिखा रहा है। जब ऐसा होगा मतलब स्टार्ट होगा, उस समय टिकिंग साउंड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेज में आते हैं। तो जैसे आपने कुछ टाइम फिक्स कर लिया, 25 मिनट फिक्स कर लिया, तो ये जो पहला जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और अगला जो येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है स्पीकर जैसा ये जो आइकन है, इसके बीच 25 मिनट से थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूम होगा। उसके बाद यहाँ पे प्री एंड दिखाई दे रहा है आपको। जब प्री एंड आएगा तो आपको प्री एंड अलर्ट दिया जाएगा। प्री एंड अलर्ट दिया जाता है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, थोड़ी ही देर में मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। मतलब 25 मिनट जो हमने डिसाइड किया था कि इतना काम करेंगे वो ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद आते हैं एंड पे। तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है एक स्पीकर बना हुआ है और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे आपके 25 मिनट ख़त्म हो गए और यहाँ पे आपको एंड अलर्ट आ जाएगा, मतलब साउंड नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि हाँ, आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो ये जो प्री एंड है और एंड है, इसके बीच एक ये डेल्टा जैसा सिंबल बना हुआ है, ये आपका दिखाएगा कि इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्री एंड और एंड के बीच का गैप कितना होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो अब चलते हैं मेन ऑप्शन पे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ऑप्शन जिसमें ये दिखा रहा है 25 मिनट, यही वो चीज़ है, यही पोमोडोरो है जो आपको डिसाइड करना है कि कितनी देर आपको काम करना है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया तो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले 25 मिनट ये जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हावर, मिनट, सेकेंड, यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी देर आपको काम करना है। यहाँ देखिए कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी देर आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि 25, 30, 35 इस तरीके से, आप यहाँ पे कोई भी टाइम रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 25 मिनट रख रखा है। देखिए ये 25 रख लिया, ओके कर दिया। उसके बाद ये सेकंड साइलेंस, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तभी मैंने बताया था कि टिकिंग साउंड की आवाज़ आती है, जैसे घड़ी में आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मैंने साइलेंस कर रखा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे आवाज़ आएगी, टिक 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 टिक। तो इससे आपको पता चलते रहेगा कि आपका जो टाइम है वो काउंट डाउन हो रहा है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ध्यान अपने काम पे लगा रहेगा। लेकिन अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है इससे, तो आप साइलेंस पे कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान यही रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने साइलेंस पे कर दिया। उसके बाद विसिल, ये विसिल क्या था, आपको याद होगा कि ये जो येलो वाला था ये आपके प्री एंड टाइम को दिखा रहा था। यहाँ देखिए प्री एंड, मतलब कि इस येलो को हम सेट कर सकते हैं किसी भी साउंड के साथ। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका प्री एंड का अलर्ट आएगा तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो वाला साउंड बजेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला। फिर से यहाँ पे विसिल है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है विसिल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा 25 मिनट। तो यहाँ भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा साउंड आपको चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी साउंड चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये समझने का है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये 3 ऑप्शन क्या क्या हैं, देखिए अगर आप स्टॉप सेशन कर देते हैं तो ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 25 मिनट के बाद ये पोमोडोरो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप स्टार्ट नेक्स्ट टाइमर करते हैं तो आपका जो प्रोसेस होता है कि पहले काम करना है फिर आराम करना है, तो आपको काम के बाद आराम करने का मौका मिलेगा। क्या होगा इसमें, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है आप यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेस्ट लेना है, जब ये आप स्टार्ट नेक्स्ट टाइमर करते हैं। तो अगर आप एक्सटेंडेड करंट टाइमर कर देते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहें तो इस 25 मिनट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो आपको सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा एक ये लूप टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके आपको सेट कर लेना है कि कितना टाइम आपको इसमें ऐड करना है। जैसे आपने यहाँ पे 15 मिनट ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पहले वाले ऑप्शन में एक्सटेंड करंट टाइमर कर दूं तो वो 15 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 40 मिनट काम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्टार्ट नेक्स्ट टाइमर ही रखता हूँ। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। ये जो चाय जैसा है, चाय की प्याली और ये प्लेट दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ भी देखिए ऑप्शंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी टाइम के लिए रेस्ट करना है। ठीक है, जैसे मुझे करना है 10 मिनट और 3 सेकंड के लिए, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद वही यहाँ भी इसके लिए भी प्री एंड और एंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रखना है। और ये ब्लू वाला ये एंड के लिए है। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे आपको फिर से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर स्टॉप सेशन करते हैं तो एक बार काम किया है आपने और फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेस्ट किया है, तो यहीं पे सेशन का एंड हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप स्टार्ट नेक्स्ट टाइमर करते हैं तो फिर से आपको आगे 25 मिनट के लिए काम करने के लिए मिलेगा। और अगर उसमें आपने एक्सटेंडेड टाइमर जैसे कि हमने कर रखा था 15 मिनट का, यहाँ देखिए 15 मिनट का, तो आपको फिर से 40 मिनट काम करने के लिए मिलेगा। और अगर मैं एक्सटेंडेड करंट टाइमर कर दूंगा तो उसमें आपको जितना टाइम यहाँ पे हमने डिसाइड किया है 10 मिनट और 3 सेकंड, उसमें 15 मिनट ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25 मिनट और 3 सेकंड का टाइम आपको आराम करने के लिए मिलेगा। लेकिन इतना क्यों करना है, ये शॉर्ट रेस्ट है, 25 मिनट में तो आप सो ही जाएंगे, तो फ़ायदा क्या है फिर। ठीक है, तो ऐसे कर करके अब हम चलते हैं तीसरे स्टेज की ओर। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो पहला ऑप्शन, ये सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ये है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन वाला रेस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको लंबा रेस्ट लेना है। तो मैं यहाँ 20 मिनट और 20 सेकंड कर देता हूँ। ये जो टैली मार्क दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, ये क्या है, देखिए यहाँ पे 4 मैंने लिख रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 4 बार काम करेंगे और उसके बीच में 3 बार आराम होगा, तो आपको 1 बार लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेस्ट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3,
इसका मतलब है कि आपने 3 बार काम किया, उसके बीच में 2 बार आराम किया। जब ये सेट आपने पूरा कर लिया तो उसके बाद आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करने के लिए मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आप जितना भी रखेंगे उतने टाइम्स आपको काम करना है और उसके बीच में आराम करना है, और जब आपने उतना किया है तो उसके बाद आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर ये भी वैसे ही है, विसिल ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखिए जैसे स्टॉप सेशन है, अगर मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है समझिए इसको। एक बार आपने काम किया, फिर आपने रेस्ट किया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फिर आपने काम किया, ठीक है, तो ये जो हो गया एक सेट हो गया आपका। ठीक है, और इस सेट के होने के बाद आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आराम करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ये जो सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। मतलब कि इसके बाद ये जो साइकिल है नहीं चलेगी, यहीं पे क्लोज हो जाएगा सिस्टम, पोमोडोरो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट नेक्स्ट टाइमर करते हैं तो इससे क्या होगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। जैसे पहले आपने काम किया, ध्यान से समझिए, पहले आपने काम किया, फिर आराम किया, फिर काम किया, फिर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करने के लिए मिला, और उसके बाद फिर से आप काम करेंगे, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आराम करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन काम करने के लिए मिलेगा। मतलब ये साइकिल जो है चलती रहेगी अगर आप स्टार्ट नेक्स्ट टाइमर में करते हैं। मतलब अलग अलग जो सेट थे वो सेट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आता रहेगा। और अगर एक्सटेंडेड नेक्स्ट करंट टाइमर कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो टाइम यहाँ पे एक्सटेंडेड में 15 मिनट ऐड किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे ऐड करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, एक चीज़ और रह गया कि लास्ट में ये जो डेल्टा का सिंबल है ये क्या है। ये जैसे यहाँ पे प्री एंड और एंड था, प्री एंड में बता चुका हूँ क्या है। जैसे जब एंड होने वाला है उसके पहले आपको कुछ अलर्ट दिया जाएगा तो वो प्री एंड होता है। ठीक है, तो प्री एंड और एंड के बीच कितना ड्यूरेशन रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 17 सेकंड रख रखा है, 17 सेकंड रख रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब 17 सेकंड बचेगा एंड होने में, उसके पहले आपको क्या मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको 17 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो प्री एंड और एंड के बीच का टाइम है ये आप देख पा रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में है, चाहे वो काम वाला जो ऑप्शन था उसमें हो, चाहे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो था उसमें हो, चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला था उसमें हो, सभी में था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे और भी गाइडलाइंस दी हुई है, हेल्प दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है। तो आप इसको खुद से करके देखिए और मेरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। 1-2 सेटिंग और देख लेते हैं इसमें। यहाँ देखिए क्लॉक फेस एलिमेंट है, यहाँ पे जो आपको फ्रंट में क्लॉक दिखाई दे रहा था ये आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सारा देख सकते हैं। जैसे लुक कैसा होना चाहिए क्लॉक का, और भी अलग अलग जो आइकन है उनका कलर कैसा होना चाहिए, ये सारी सेटिंग यहाँ से की जा सकती है। इसका अब जो प्रो वर्जन है, पेड वर्जन है, वो भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको उसको यूज करने की ज़रूरत है। ये जो बेसिक वर्जन है उस वही मोर देन इनफ है। अगर आप इतने का ही यूज कर लेते हैं तो काफ़ी आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इस वीडियो में। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके साथ इसको जोड़ के आप देखिएगा। ठीक है, तो आपको ठीक से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उससे क्या होगा, आपको जब मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो थैंक यू।